गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। बिस्मिल्लाह करें। कहाँ तक हो गया था हमारा इंडियन दिल तक हो गया होगा ना। उसके बाद सुमी, आप पिछली क्लास में कहाँ थी भाई? आप थी क्लास में? ओके, कहाँ तक हो गया था सुमी? इंडियन इंडियन हेम पे हो गया। अच्छा, चलो कुछ चीज़ें और लिखवा रहे हैं, नोट करते जाइए, ठीक है? चलिए। क्लोव। क्लोव का बोटेनिकल नाम मेरिस्टिका। ठीक है, क्लोव का मेरिस्टिका ना। नहीं, अरे आप लोग बिल्कुल दोहरा नहीं रहे। आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? दोहराना तो जरूरी है। क्या कर रहे हैं आप लोग? ओएस ओएस ओजस्वी, सीमा, सुमी, शिवानी, क्या कर रहे हैं भाई आप लोग? क्लास में आ रहे हैं, दोहरा नहीं रहे हैं। हम्म। हम्म, जी। यूजीनिया एरोमेटिकम या सीजीजियम एरोमेटिकम लिखवाया गया है। सीधे सीधे ओएस आप कह देते हैं कि सर इसका तो है ही नहीं। ठीक है, ठीक, चलिए। ठीक है, सीजीजियम एरोमेटिकम या यूजीनिया एरोमेटिकम, फैमिली मिर्टेसी, बिल्कुल सही। ठीक है, फैमिली मिर्टेसी। यूजीनिया एरोमेटिकम। यूजीनिया एरोमेटिकम। ठीक है, फैमिली मिर्टेसी। फैमिली मिर्टेसी। अच्छा, सबसे ज्यादा जो निकलता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसका इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया। और अपना कन्याकुमारी तो सबसे ज्यादा है ही। सिटी ऑफ क्लूव्स भी बोला जाता है, याद आ रहा है आप लोगों को? सिटी ऑफ सिटी ऑफ क्लूव्स भी बोला जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सिटी ऑफ क्लूव्स किसे कहते हैं? तो आप लोग लिख दीजिएगा, कन्या कन्याकुमारी। ठीक है। तो कन्याकुमारी किसका डिस्ट्रिक्ट है? तो तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है। तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, चलिए। अच्छा, वनीला। वनीला फ्लेवर, ये एक्चुअली सब एक एक बार लिखवाया जा चुका है। याद आ रहा है आप लोगों को? ये सब एक एक बार लिखवाया जा चुका है। वनीला को वनीला प्लानीफ्लोरिया से, ऑर्किडेसी कहाँ होता है? वनीला, वनीला प्लानीफोलिया। प्लानीफोलिया बोटेनिकल नाम है। फोलिया, वेरी गुड। मेरा घास का सबसे ज्यादा। बस मैं तब इसका सिर्फ वो लिखवा दे रहा हूँ। आर्किडेसी फैमिली है, आर्किडेसी फैमिली है। और गौर करिए, आर्किडेसी वही फैमिली है जिसमें आर्किड्स पाए जाते हैं, जो स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन पाया जाता है। गौर करिएगा, आर्किडेसी फैमिली में ही स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन पाया जाता है। ऑर्किड इसी का मेंबर है। याद आ रहा है? और वेलामेंट टिश्यू पाए जाते हैं ऑर्किड्स में। ऑर्किड्स में क्या पाए जाते हैं? वेलामेंट टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है। एक और लिखिए, सिम्बोपोगन सिट्रेटस। सिम्बोपोगन सिट्रेटस नाम सुना है आप लोगों ने? लेमन ग्रास, लेमन ग्रास कहते हैं इसे, अब सुना होगा आप लोगों ने। लेमन ग्रास अपने घरों में भी लगाई जाती है, आप लोगों ने देखा? हाँ, खूब उसका कहवा में भी इस्तेमाल करते हैं। बाकी अपनी कॉफ़ी, कॉफ़ी कह रहे हैं, ये जो तरह तरह के नहीं होते हैं ऑर्गेनिक पेय जो भी बनाए जाते हैं, उसमें बहुत इस्तेमाल किया जाता है। कलिनरी भी है एक तरह से, तड़का वगैरह लगाते हैं। अगर आपने ये डाल दिया तो नींबू का फ्लेवर आए, कभी नींबू समाप्त हो जाए घर में और कुछ खट्टा डालना हो, कुछ फ्लेवर डालना हो नींबू का, तो ये डालिए। तो आप लोग समझिएगा कि मुझे खाना बनाने का भी ठीक है। लेमन ग्लास, सिम्बोपोगन सिट्रेटस। क्यों भाई, वैसे आप समझे नहीं क्या आप? हालत हर जगह एक ही है। सिम्बोपोगन सिट्रेटस, ठीक है। अच्छा,
वेनिला प्लेनिफोलिया, और भी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं। अगर आप वेनिला लिखना चाहो तो वेनिला की बहुत बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ स्पाइसेस के नाम बता रहे हैं, कुछ स्पाइसेस के नाम बता रहे हैं। हो गया, नोट हो गया ना? स्पाइसेस लिखवाया तो नहीं है ना अभी? सिट्रेटस, सिम्बोपोगन सिट्रेटस, सिम्बोपोगन सिट्रेटस, ठीक है। सिम्बोपोगन सिट्रेटस। ठीक। अच्छा, अब मैं कुछ स्पाइसेस के नाम लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोगों की लिस्टिंग हो जाए, स्पाइसेस कितने प्रकार के होते हैं इसका नाम। अच्छा, लेमन ग्रास का आपने, सिम्बोपोगन सिट्रेटस, फैमिली पोएसी ही होगी इसकी भी, क्योंकि ये घास की तरह उगता है, तो पोएसी, पोएसी फैमिली होगी, पोएसी फैमिली होगी, ठीक है। नटमेग या स्पाइसेस, हेडिंग लिखिएगा स्पाइसेस, हेडिंग लिखिए स्पाइसेस, ठीक। तो मुराया, कोएननगी, कोएननगी, ठीक है, कोएननगी। जानते हैं आप लोग इसको? इस प्लांट को जानते हैं आप लोग? अभी जब मैं लिखूंगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं तो ये देख रहा था कि आप लोगों की कितनी नॉलेज है इस पर, किसी भी बोटेनिकल नाम पे कितनी नॉलेज है। जरा देखो, क्या पता आप लोग इसका इस्तेमाल खूब करते हो। तेरे घरों में भी होगा आपके। मुराया कोएननगी, मुराया कोएननगी, ठीक है। करी लीव्स, करी पत्ता जिसे बोलते हैं, मुराया कोएननगी, ठीक है। मुराया कोएननगी, करी पत्ता, बोटेनिकल नाम है, ठीक है। करी लीव्स होता है। इसकी फैमिली होगी रूटेसी, रूटेसी फैमिली होगी, फैमिली होगी रूटेसी। अगला, मिंट, मिंट खूब इस्तेमाल होता है, आजकल गर्मियों में तो खूब इस्तेमाल होगा। मिंट, मिंट को मेंथा स्पीसीज, मेंथा पूरा बहुत सारे स्पीसीज की होती है, इसलिए सिर्फ मेंथा स्पीसीज लिखिएगा, ठीक है। हाँ, मिंट फैमिली, वही मिंट फैमिली, मिंट फैमिली, बताइए। जो तुलसी की फैमिली होती है, वर्बिनेसी फैमिली, तुलसी की, या लेमिएसी कह सकते हैं, लेमिएसी इसमें, लेमिएसी, लेमिएसी वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हाँ, गौर किया आपने वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, कभी गौर किया है? चलिए, जब टैक्सोनॉमी पढ़ाऊंगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर में नोट करा दूंगा, आप लोग याद कर लीजिएगा इसको, दिखा भी दूंगा, वहाँ पे मेरे पास प्लांट है, वो मैं दिखा भी दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, सेज, सेज आप लोग कम इस्तेमाल करते हैं, साल्विया, साल्विया ऑफिसिनालिस, साल्विया ऑफिसिनालिस, ठीक है। सेज बोलते हैं, साल्विया ऑफिसिनालिस, साल्विया ऑफिसिनालिस, सेज प्लांट फैमिली, According to Wikipedia, ठीक है। Salvia तो officinalis अगर साल्विया का अगर बात करें तो साल्विया में बहुत सारे प्लांट आते हैं, साल्विया में, हाँ हाँ, साल्विया बहुत सारे आते हैं इसमें, साल्विया में बहुत सारे आते हैं, ठीक है। लेकिन वही फैमिली इनकी लेमिएसी ही होती है, फैमिली इनकी लेमिएसी ही होती है, वर्टिसिलास्टर इन्फ्लोरेसेंस पाया जाएगा। अब एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, अब ऑयल के बारे में, डिफरेंट तरह के ऑयल्स के बारे में, किस ऑयल एल्डिंग प्लांट्स के बारे में, हेडिंग डालिए ऑयल, हेडिंग डालिए ऑयल, हेडिंग डालिए ऑयल के बारे में। ऑयल में अगार ऑयल कई बार पूछा है स्टूडेंट्स, अगार ऑयल, ठीक है। 1 नंबर पे स्टार भी लगाइएगा इसको, अगार ऑयल।
अगार ऑयल एक्विलेरिया एगालोचा से निकाला जाता है। एक्विलेरिया, एक्विलेरिया अगालोचा, अगालोचा, ठीक है, लोचा से याद रखिएगा, एक्विलेरिया अगालोचा, थीमेलिएसी, थीमेलिएसी फैमिली, थीमेलिएसी फैमिली का एक्विलेरिया अगालोचा, अगार ऑयल निकाला जाता है। ठीक, दूसरा नोट करिए, लैंग लैंग ऑयल, अभी जो एग्जाम दे करके आए थे, अभी कौन सा दिया था मैंने, वेस्टर्न प्रोफेसर ऑयल दिया था ना मैंने, हरियाणा जो गए थे देने के लिए पंचकुला, तो उसमें पूछा था लैंग लैंग ऑयल, लैंग लैंग ऑयल पूछा था भाई, लैंग लैंग ऑयल, ठीक है, लैंग लैंग ऑयल, कैनेनगो ओडोरेटा, कैनेनगो ओडोरेटा, कैनेनगो, कैनेनगो ओडोरेटा, 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 कैनेनगो ओडोरेटा, फैमिली एनोनेसी, फैमिली एनोनेसी है बच्चों, फैमिली एनो, अभी एक और आने वाला है एग्जाम, आप लोग तो खैर बहुत कम भरते हो फॉर्म, फॉर्म भर के देखना जरूर चाहिए। हालांकि अरे यार मेरे बैठने की वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, स्क्रीन ढक रही है, ठीक है, मैं इधर से इधर खिसक गया, ठीक है, ठीक है, अब तो दिक्कत नहीं होगी। एक और एग्जाम आने वाला है स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा, अब देखते हैं कब उसकी डेट आती है, जाएंगे देने। आप लोग भी ना डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पेपर के सेट्स मंगा लो, उसको सॉल्व किया करो, या चलो जब ये अपना बैच चालू हो रहा है, अगर बैच चालू हो जाता है तो फिर आप लोगों को बताते हैं, उसमें सॉल्व भी करवाएंगे क्वेश्चन के सेट्स, ठीक है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये सारी चीज़ें रखी की रखी रह जाएंगी, सब नोट्स बनते हैं और नोट्स को पैक कर दिया जाता है, बहुत सारे नोट्स एमएससी में भी आपने पढ़ा है, उसका कोई मतलब नहीं है अभी, क्यों भाई वो ऐसा, हाँ, अभी क्या होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस, मैं अभी एक बार दोहरा पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद आपको हर रोज़ शाम को दिया करेंगे याद करने के लिए, जो नए बैच चलेंगे उसमें आप लोग केवल एक एक दिन के गैप के बाद से आप लोग सिर्फ टेस्ट देंगे उसमें, ठीक, टेस्ट या मैं प्रैक्टिस खुद ही कराऊंगा, आप लोग बताएंगे कौन सा आंसर सही रहेगा, ठीक है, इससे दिमाग चलना शुरू हो जाएगा और भूलेगा नहीं, मोर ओवर भूलेगा नहीं। आइए तीसरा देखिए भाई, जीरेनियम ऑयल पिलार्गोनियम से निकलता है, जीरेनियम ऑयल, जीरेनियम ऑयल, जीरेनियम ऑयल, जीरेनियम ऑयल पिलारगोनियम से निकलता है, पिलारगोनियम ग्रेव्युलेंस, पिलारगोनियम ग्रेव्युलेंस, पिलारगोनियम ग्रेव्युलेंस, पिलारगोनियम ग्रेव्युलेंस, ठीक है, जीरेनियसी, जीरेनियम ऑयल जीरेनियसी फैमिली भी है, जीरेनियसी फैमिली। चौथा है अपना नरोली ऑयल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखो ये दोनों में ना आप लोग एक बार और लगा दो भाई स्टार, दो दो स्टार लगाओ, बहुत कई बार पूछा गया है, जीरेनियम तो नहीं पूछा है बहुत बार, लेकिन ये नरौली ऑयल भी कई बार पूछा है, सिट्रस से ही निकलता है ये भी, नरौली ऑयल, नरौली, नेरौली ऐसे लिखते हैं, NE, नेरौली ऑयल, नेरौली ऑयल, सिट्रस से लिखते हैं, सिट्रस की स्पीसीज है ओरिएंटिनम, ओरिएंटिनम, सिट्रस ओरेंटिनम, ठीक है। अच्छा सिट्रस का फैमिली बताएंगे क्या आप लोग, फैमिली बताइए, वेरी गुड, रूट, यदुराज की आवाज आ रही है, यदुराज आ गए, लेट, मैं देखा था यार, लेकिन आपका नाम दिख नहीं रहा था, लग रहा है लॉगिन होने में टाइम लग गया होगा, आप थे विपिन जी, नहीं दिखी, चलो जुड़ जाए, ओके ओके, ठीक है, ठीक है भाई, मैं अब स्टूडेंट्स को ध्यान देता हूँ, चाहे मेरी क्लास हो, ऑनलाइन क्लास हो, कहीं की क्लास हो, स्टूडेंट्स में ध्यान देता हूँ, इससे क्या होता है ना कि मतलब स्टूडेंट भी सतर्क बने रहते हैं कि सर पूछते हैं, आप लोग भी टीचर बनेंगे, इस बात का ख्याल रखिए, कोई बच्चा देर से आ रहा है तो उसे पूछिए कि क्या रीज़न है इसके लिए,
ठीक है, ना सिर्फ ऑनलाइन, ऑनलाइन भी तो क्लास ही है ना, इसको डेकोरम वहीं को मेंटेन करना, चाहे आप भी टीचर होइए तो भी ऐसा करिएगा। ठीक है। मैंडेरिन, मैं ये मान के अब पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कि यू पीपल आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड वेरी सून। ठीक है, तो फिर वो सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें आनी चाहिए अपने में। चलिए, मैंडेरिन ऑयल, स्टार लगाओ भाई, ये भी कई बार पूछा है मैंडेरिन ऑयल। मैंडेरिन ऑयल, मैंडेरिन ऑयल सिट्रस रेटिकुलेटा से निकाला जाता है, सिट्रस रेटिकुलेटा से, सिट्रस रेटिकुलेटा से निकाला जाता है, सिट्रस रेटिकुलेटा से निकाला जाता है, फैमिली वही रूटेसी फैमिली। अच्छा, एक मंडारिन भाषा भी है, किस देश की है ये? वेरी गुड। चाइना में जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है मंडारिन, मैंडेरिन। ठीक है, लेवेंडर ऑयल लेवेंडुला से निकाला जाता है, लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर ऑयल। अरे लेवेंडर का फूल डालते तो है हम लोग, आजकल गर्मी का दिन है तो आप लोग अपने कूलर में डालते होंगे, खस ऑयल जो निकलता है, खस का अलग आता है, लेवेंडर में फ्लेवर अलग आता है, फ्रेग्रेंस अलग आती है। तो लेवेंडुला, लेवेंडुला ऑफिसिनेलिस। आज किसी अच्छी कंपनी के खरीदेंगे तो उसमें लिखा भी रहेगा कि ये लेवेंडुला ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेवेंडुला, लेवेंडुला, लेवेंडुला। ठीक है, ऑफिसिनेलिस, लेवेंडुला ऑफिसिनेलिस, लेमी एसी फैमिली, लेमी एसी फैमिली होगी। ठीक है, लेमी एसी फैमिली, साथ में लेवेंडर हो गया। फिर उसके बाद होगा जैस्मीन, जैस्मीनियम से निकलेगा, जैस्मीनियम ऑफिसिनेलिस से, जैस्मीन ऑयल जैस्मीनियम से निकलता है, जैस्मीनियम से निकलता है। रात की रानी का बोटेनिकल नाम बताएगा कोई? गूगल का इस्तेमाल ना करें। रात की रानी, प्लांट का नाम सुना है ना आप लोगों ने, रात की रानी? सेस्टस नॉक्टर्नम, सेस्टस नॉक्टर्नम। अच्छा, आपने ये फ्लावर देखा है कि नहीं देखा? कोई भी ऐसा फ्लावर जो रात में स्मेल करते हो, उसकी खुशबू फैलती हो, आप गौर करेंगे वो सफेद रंग के होते हैं, ऐसा क्यों? खुशबू अच्छी होती है। गौर करिएगा सीमा, कि जो भी ऐसे फूल होंगे, वह जो भी नाइट में खिलते हैं या जो भी डस्क में खिलते हैं, डस्क का मतलब अंधेरा होने वाला हो तब अगर खिले, तो वो व्हाइट कलर के क्यों होते हैं? अरे आप लोग बोटेनिस्ट हैं भाई। हम्म। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग सही थे, अंदाजा भी सही था आप लोगों का। क्या होता है, व्हाइट कलर चंद्रमा की रोशनी में ज्यादा चमकता है, ठीक है, इसके अलावा और भी कोई कलर के अगर वो होते तो नहीं चमकते। चंद्रमा की रोशनी में यानी कि मून लाइट में ज्यादा चमकते हैं, चमकने की वजह से वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। ठीक, ये बात याद रखिएगा, जब कभी इंटरव्यू होगा तो पूछा जा सकता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर न भी पूछा जा रहा हो तो बातचीत को घुमा के वहां पर ले आना होता है। इंटरव्यू, इसमें आप लोगों का इंटरव्यू है कि नहीं? मैनओवर, जैसे हम लोग कार चलाते हैं ना तो स्टीयरिंग को कैसे मैनओवर करते हैं, उसी तरह से इंटरव्यू को भी मैनओवर करना होता है, अपने अनुसार घुमा लीजिए। गलत कभी अगर मुंह से निकल रहा हो तो गलत को ही घुमा करके फिर सही ट्रैक पे ले आना होता है। ठीक है, इंटरव्यूअर बड़े भोले होते हैं भाई, वह लोग सेलेक्ट करने आते हैं, बेसिकली वह लोग सेलेक्ट करने आए होते हैं, हम ही लोग उनको सही ट्रैक नहीं देते, बेचारे डिरेल हो जाते हैं। ठीक है, हो जाएगा सिलेक्शन, हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, सैंडल, सैंडल उधर। कल आप लोगों की कोई क्लास थी क्या? अरे, तो फिर हमारी क्लास क्यों नहीं थी? चलिए ठीक। सेंटेलम एल्बम, सेंटेलम एल्बम, सेंटेलम एल्बम। ठीक है, सेंटेलेसी फैमिली है, सेंटेलेसी फैमिली। नोट कर लिया है, नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं।
ठीक है। बोर्नियो कैम्फर, बोर्नियो कैम्फर, बोर्नियो कैम्फर। स्टार लगाना एक बार पूछा हुआ है। बोर्नियो कैम्फर किससे निकाला जाता है? कैम्फर, बोर्नियो कैम्फर निकालता है ड्रायो बैलोनॉप्स, ड्रायो बैलेनॉप्स। एरोमेटिका, ड्रायो बैलेनॉप्स एरोमेटिका से। डिप्टेरो कार्पेसी का मेंबर है बच्चों ये, डिप्टेरो कार्पेसी, डिप्टेरो कार्पेसी फैमिली का यह मेंबर है। ठीक है। बोर्ड सबको क्लियर मेंशन हो जाता है, दिखाई दे देता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होती? हाँ जी। चलो ये बताओ, आजकल बड़ा बायोडीजल की चर्चा हो रही है, बायोडीजल किससे निकाला जाता है? बायोडीजल किससे निकाला जाता है? बताओ भैया। वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसी मेहनत करते रहे ना, ये युवराज तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बट करना है, छोड़ मत देना। बायोडीजल, चलो फैमिली बताओ, क्वेश्चन कैसे पूछा था ये जान लो जरा। बायोडीजल जोट्रोफा कार्कस से निकाला जाता है, जोट्रोफा, जोट्रोफा कार्कस। ये CURCAS है, ठीक है, जोट्रोफा कार्कस। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा था, पूछा था कि बायोडीजल प्लांट की फैमिली कौन सी? यू फॉर BAC, यू फॉर BAC। अब जब यू फॉर BAC शब्द नाम आ ही गया है, तो यह भी सुन लो। यू फॉर BAC अगर टर्म सामने आ ही गया है, तो यह सुनो कि यू फॉर BAC का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओ। साइथियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, क्या है इसका? साइथियम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, साइथियम टाइप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 3 बार स्टार लगा रहा हूँ, चलो 4 बार लगा दिया स्टार। बेटा याद ही कर लेना। यू फॉर BAC फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कोई पूछे तो पहला काम भैया, यू फॉर BAC फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर साइथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है। जब टैक्सोनॉमी पढ़ाऊंगा तो ये बस पढ़ाऊंगा ही, लास्ट यूनिट ही आपकी टैक्सोनॉमी है। तो साइथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस अभी याद कर लो, बायोडीजल निकलता है जोट्रोफा कर्कस से, साइथियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। चलो अब भाई बात करें थोड़ा फाइबर के बारे में। हेडिंग लिखो फाइबर, हेडिंग लिखो फाइबर। नोट हो गया था ना सभी का? फिर विद्यार्थियों, हो गया? चल, फाइबर का मतलब तंतु, यानी कि कपड़े उपड़े बनाने काम आए, फाइबर्स आते हैं काम में, फाइबर काम में आते हैं। तो इसमें जो सबसे फेमस होगा जूट, जूट होगा, क्रोकस। ठीक है। कोर, कोरस, कोर कोरस, कोर कोरस। ठीक है। कोर कोरस, ओलिटोरियम, ओलिटोरियम, कोरकोरस ओलिटोरियम। बच्चों इस जूट, कोरकोरस ओलिटोरियम से जो प्लांट जो निकलता है, उसको कहते हैं क्या? टोसा जूट, टोसा जूट। इसको कौन सा जूट बोलते हैं? टोसा जूट। जूट की एक वैरायटी है। और देखो, गौर करना कि यह जो जूट की जो वैरायटी है, यह बहुत महंगी मिलती है। इससे बोरा नहीं बनाया जाता है, इससे जूट के जो बैग बनते हैं, हैंड बैग। देखते हो लेडीज लोग जूट के बैग आजकल बड़ा कैरी कर रही हैं, सुंदर सुंदर। लेडीज क्या, जेंट्स भी कैरी करते हैं, हालांकि हम लोग कैरी ही नहीं करते, इसलिए माफ करना बच्चों। हाँ, जो लोग कैरी नहीं कर रहे हैं महंगे वाले, वो टोशा जूट के बने थे, बड़े कास्टली होते हैं, बड़े कास्टली होते हैं। तो इसी बात पे नोट लो कि फैमिली इसकी टीली एसी है, फैमिली इसकी टीली एसी है। अभी कुछ दिनों पहले वो कंगना जी, जो सांसद हैं, ठीक है, अपना नाम सुना होगा कंगना रनौत जी का। टोसा जूट का बड़ा कास्टली बैग लेकर के चल रही थी, इसीलिए मुझे याद आया, तो मैं सोचा कि आप मुझसे शेयर करूँ। अब आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा ये, भूलेगा टोसा जूट? झूठ भले भूल जाए, कंगना जी थोड़े भूलेंगे, क्यों वैसा? सांसद है भाई, ऑब्वियसली। चलो भाई क्वायर, आओ मुद्दे पे आते हैं। क्वायर, फोकस न्यूज पे रहा।
कोकस न्यूसीफेरा, न्यूसीफेरा। चलो कोकस न्यूसीफेरा की फैमिली बताओ भैया। अरे कैसी, पाम है ना, पाम होता है ना, तो पाम की तो सारी फैमिली एरिकेसी में आ जाएगा। ठीक है, गौर करो, जो भी पाम वाला रहेगा सब एरिकेसी में आ जाएगा। एरिकेसी, एरिकेसी, एरिकेसी। अच्छा, सनहैम, सनहैम, क्रोटोलेरिया जुनसिया, क्रोटोलेरिया जुनसिया, सनहैम, क्रोटोलेरिया जुनसिया। फैमिली फैबेसी, फैमिली फैबेसी, क्रोटोलेरिया जुनसिया, फैमिली फैबेसी। और ये तो हो गया। अच्छा हाँ, सन हेम्प को ही बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। सन हेम्प को कौन सा फाइबर बोलते हैं? बास्ट फाइबर, बास्ट फाइबर। क्वेश्चन एक बार कैसे पूछा था, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार लगा के लिख लेना, कि ये जो बास्ट फाइबर है किससे निकाला जाता है। बेसिकली यह जो है स्टेम का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ स्टेम होता है बाय रेटिंग प्रोसेस। इट इज द पार्ट ऑफ स्टेम, ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ स्टेम। ओके, और जो स्टेम का पार्ट है ऑप्टेन फ्रॉम रेटिंग प्रोसेस, ऑप्टेन बाय रेटिंग। रेटिंग का मतलब पानी में डाल के सड़ाना, जब सड़ जाता है तो खींच लिया जाता है। ठीक है, फ्लोएम का हिस्सा ये होता है। ऑप्टेन बाय रेटिंग प्रोसेस, RETTING, रेटिंग प्रोसेस, रेटिंग प्रोसेस। अच्छा, इसी बार गए थे, एक क्वेश्चन हरियाणा PSC में पूछा था, आप लोग गौर करेंगे। ओवैस साहब, बाकी जो जो स्टूडेंट्स कश्मीर से हैं हमारी, वो बताएंगे। आप लोग ओपियम देखे हो? ओपियम पॉपी, पेपेवेरेसी फैमिली। तो उसे कैसे निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट कैसे जाएगा, एक्सुगेट को कैसे टैप कर दिया जाता है, कट कर दिया जाए हल्का सा, उसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ये आप लोगों को होमवर्क भी हो जाएगा आज के लिए। कितनी प्रोसेस में निकाला जाता है? हाँ हाँ हाँ, ये दुराज होता है। नहीं, एक्सुडेट तो वही मैं बोल ही रहा हूँ। तो एक्सुडेट जैसे हल्का सा कट कर दिए, भगवान न करे कि मुझे कट हो, ऐसे मतलब कट कर दिए। ये ओपियम पॉपी का एक कैप्सूल है, यहाँ कट कर एक्सुडेट बाहर निकलना, एक्सुडेट बाहर निकलना। इस कट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन अभी हरियाणा PSC में पढ़ाया था, क्वेश्चन सॉल्व भी कराया। कहाँ रहते हैं भाई आप लोग? मैं मतलब थोड़ा थोड़ा दुखी सा हो जाता हूँ आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। दोहराना कब का नहीं दोहराया आप लोगों ने? सिलेक्शन चाहिए ना विद्यार्थियों? या तो आप लोगों को मेरे पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा, पॉइंट वन, या फिर समझ में नहीं आ रहा, या फिर क्वालिफाई नहीं करना है, क्या बात है? कहीं दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है जो पढ़ा रहा हूँ? तो फिर ये दोहराने का काम मैं करूँ, याद करूँ आप लोगों की जगह पे? तो उससे कोई फायदा हो सकता है क्या? आप लोग इतने मेच्योर लोग हैं, फिर से कहना पड़ा, छोटे छोटे बच्चे, इतना ही ऐसे ही बच्चे हमारे पास भी हैं, क्लास में बैठते हैं छोटे छोटे। आप लोगों को तो कुछ कहा ही नहीं सकता। आप लोग तो टीचर बनेंगे, आपके हाथ में मतलब देश का भविष्य कंधे पे रहेंगे, आपके में जिम्मेदारियां रहेंगी। प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैं अब बार बार तो नहीं कह सकता, हर रोज तो यही नहीं कह सकता, प्लीज थोड़ा दोहराइए। आज आज जितना भी पढ़ा रहा हूँ ना, मेरे लिए बस, मतलब अगर आप लोग मुझे अपना गुरु मानते हैं, आज प्लीज आज जाकर कम से कम जितना पढ़ा हूँ आज का, उसको तो दोहरा लेना, वादा ना? ठीक है भैया, सुमी ने सिर्फ बोला है, बाकी सब के सब तो आंख बंद कर लेंगे, सर हम लोग तो है ही नहीं। तो प्लीज आज आज एटलीस्ट जितना आज पढ़ा है उतना ही दोहरा लेना, बाकी ताकि फायदा हो जाए कुछ। ये तो बेकार हो जाएगा, सारा कुछ बेकार हो जाएगा, कचरा बन जाएगा, कचरा बन जाएगा नोट्स आप सबका। ठीक है, तो आप लोग रद्दी थोड़ी बनाने के लिए बैठे हो भाई। चलिए आगे लिखते हैं। सिलेक्शन चाहिए भाई, ठीक है ना? चलो भाई, एक ओकरा उड़ होता है, ओकरा उड़ होता है, एक फ्लैक्स, फ्लैक्स लिखो, फ्लैक्स। फ्लैक्स किससे ऑप्टेन होता है? लाइनम यूजिटेटिसिमम, लाइनम यूजिटेटिसिमम, लाइनम, लाइनम यूजिटेटिसिमम, लाइनम यूजिटेटिसिमम।
ठीक है। फैमिली लाइनेसी, अगर कोई पूछे फैमिली क्या होगी तो लाइनेसी फैमिली होगी। फ्लैक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मनीला हेम्प। मनीला हेम्प, मनीला हेम्प को तो स्टार लगा के लिखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार क्वेश्चन पूछा, मुझे लगता है यदुराज आरपीएससी में पूछा गया है भैया। ठीक है। मनीला हेम्प, मीनल हेम्प हो गया क्या जी, रुको, मनीला हेम्प करो इसे। मनीला हेम्प है, मनीला हेम्प। ओह, क्या कर रहा हूँ अभी। मनीला, हाँ ठीक है, मनीला हेम्प। मनीला हेम्प निकलता है मूसा टेक्सटाइलिस से। मूसा, मूसा टेक्सटाइल। आप लोगों को लग रहा था कि ये मूसा, ये ध्यान दे रहे हो आप लोग किस फैमिली से है? बनाना वाली फैमिली, मूसा पैराडाइजिका वाली फैमिली से। उससे भी हेम्प निकाला जाता है, उसे कहते हैं मनीला हेम्प, मूसा टेक्सटाइलिस। इसीलिए, और कपड़ा बनता है चूंकि, तो लोग नहीं कहते हैं कि अरे ये केले के फाइबर से निकला हुआ है, बड़ा महंगा मिलता है ये भी। मनीला हेम्प, मूसा टेक्सटाइलिस, मूसा टेक्सटाइलिस। ठीक है। अगर आप लोग मैरिड होंगे और आपकी पत्नियां साथ में देख रही होंगी तो भैया खर्चा बैठेगा। मेरी गलती नहीं है, मैं तो विद्यार्थी मान के पढ़ा रहा था। और गर्ल स्टूडेंट्स, आप लोग डिमांड रख लीजिएगा भाई। कहाँ मिलती है सबसे अच्छी, कहाँ मिलती है तो बनाना कहाँ मिलता है? जहाँ बनाना होता होगा वहीं पे सबसे अच्छा मिलेगा, शायद भागलपुर के आसपास का एरिया है, भागलपुर बिहार का एरिया, वहाँ पे बनता है ये मूसा टेक्सटाइलिस से कपड़े। खोज लेना, गूगल कर लेना, मिलेगा। इसे स्टार लगा लेना यार। चलो, अब क्या होगा भैया, एक तो सन एम्पोगे क्रोटोलिया जोन्स का क्रंकल किस में पाया जाता है, एक चीज, हाँ ये दो तीन चीजें मैं स्टार लगा के लिखवा रहा हूँ, उसे याद कर लेना। पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट हेडिंग डालो, पॉइंट टू रिमेंबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर। जैसे इसमें पहला पॉइंट होगा क्रंकल। हाँ जी। क्रंकल इज फाउंड इन द सीड ऑफ कैस्टर, इन द सीड ऑफ कैस्टर। कैस्टर प्लांट नेम जानते हैं ना? कैस्टर प्लांट नेम बताइए। रिसिनस कम्युनिस, रिसिनस कम्युनिस, रिसिनस कम्युनिस, नाम तो सुना होगा। चलिए, कैस्टर के में पाया जाता है, अगला लिखिए। अच्छा, ग्राउंड नट और रेप सीड में जो ऑयल पाया जाता है उसमें इलाइयोप्लास्ट पाया जाता है। क्या चीज़ है इलाइयोप्लास्ट? आपने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी है। ग्राउंड नट, सोचो, ये इकोनॉमिक बॉटनी के पोर्शन में कैसे प्लांट फिजियोलॉजी को घुसेड़ा गया है, ये देखो। ग्राउंड नट, इलाइयोप्लास्ट, हाँ। जो इलियोप्लास्ट आप बोलते हैं, ELAIO है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे पूरा स्पेलिंग बोलते हैं हम लोग। ठीक है। इलाइयोप्लास्ट पूरा, ताकि स्पेलिंग क्लियर हो। बोलो बोलो। यस यस यस, यू आर राइट। फैट को कई ऐसे कह लो कि ऑयल ड्रॉपलेट्स और लिपिड को स्टोर करता है, लेकिन है क्या ये? वेरी गुड, वेरी गुड ओवैस साहब, ठीक है। हाँ, और ये तो राज कुछ बोल रहे थे। और कुछ, कोई कुछ बताया? रेप सीड ऑयल पॉसेज, पॉसेज इलाइयोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट, ठीक है। इलाइयोप्लास्ट, अ टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या एक्चुअली क्या है? देखो, प्लास्टिड को हम लोग बांटते हैं ना, याद आ रहा है? प्लास्टिड को हम लोग कौन सा, वेरी गुड, कौन कौन से? वेरी गुड, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, और क्रोमोप्लास्ट की कलरफुल होता है,
और ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? कलरलेस होता है। कलर कलरलेस होता है। तो इसमें भी तीन प्रकार के हो जाते हैं। इसमें भी क्या हो जाते हैं? तीन प्रकार के। एक क्या होता है? एक तो उसमें से होगा इलाइयोप्लास्ट, दूसरा होता है एमाइलोप्लास्ट, तीसरा बताओ। ठीक है। तो जो इलाइयोप्लास्ट है, ये इलाइयोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड लिपिड्स को स्टोर करता है। लिपिड्स को स्टोर करता है, ऑयल ड्रॉपलेट और लिपिड को स्टोर करता है। बस इतना ही इसका काम है। तो ग्राउंड नट में और रेप सीड में पाया जाता है इलाइयोप्लास्ट। सोच रहे हो कितनी गहराई से क्वेश्चन पूछा होगा, और जिस साल पूछा होगा उस साल कितने कम लोगों ने बनाया होगा क्वेश्चन, ये अटेम्प्ट कितने कम लोगों ने किया होगा। याद ही नहीं होगा कि ग्राउंड नट में ये पाया जाता है। आप किसी भी बॉटनी, आपने इकोनॉमिक बॉटनी किताब उठा के देख लो, कहीं पर भी ये मेंशन थोड़ी करेगा ग्राउंड नट में क्या पाया जाए, कौन ऑयल में क्या पाया जाता है, ऐसा कहीं नहीं मेंशन मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ डियर। मस्टर्ड ऑयल भी सीड में होता है? मौका दो, आप पहुंच रहे हैं वहां पर, ऐसा तो लिखवाएंगे। ठीक है ना? हम्म। ठीक है, जैसे जैसे वहां तक पहुंचेंगे आएगा, लिखवाते चले जाएंगे। आइए, तीसरा, ये नोट कर लिया है ना? फिर इसे मिटा नहीं रहा हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, चौथा देखिए। अच्छा भाई, एक ओकरा वुड होता है, ओकरा, CHR है, ओकरा वुड ऑप्टेन फ्रॉम, ओकरा वुड ऑप्टेन फ्रॉम, ठीक है, क्रूजियोडेंड्रॉन। एक प्लांट है क्रूजियोडेंड्रॉन, और ये जो ओकरा वुड है वो लाइटेस्ट वुड है, लाइटेस्ट में सबसे हल्का, ऑप्टेन फ्रॉम क्रूजियोडेंड्रॉन, क्रूजियोडेंड्रॉन। ठीक है, क्रूजियोडेंड्रॉन, ठीक है, क्रूजियोडेंड्रॉन, it is the lightest wood, it is the lightest wood, ठीक है, it is the lightest wood, क्रूजियोडेंड्रॉन, lightest wood। ठीक है, हो गया। चलिए, जाफरान, तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, जाफरान ऑप्टेन फ्रॉम, जाफरान ऑप्टेन्ड फ्रॉम, जाफरान कहाँ से निकाला जाता है भाई? कश्मीर के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे क्वेश्चन है। जाफरान सुना है आप लोगों ने? अरे यस यस, केसर के प्लांट से, ये ऐसा नहीं केसर, फोकस में नहीं, ऐसे नहीं भाई, पेपेवर सोमनीफेरम से निकाला जाता है, ओपियम से निकाला जाता है। अरे लोग ना पान वान पे डालते हैं जाफरान को, जाफरान। हाँ जी। नहीं डियर, केसर तो दूसरा है ना। हाँ जी, केसर को सैफरान बोलते हैं, हाँ। केसर को तो सैफरान बोलते हैं। सैफरान तो लिखवाया जा चुका है यदुराज। चलो चलो, अच्छा ही है। नहीं, केसर अलग होता है, केसर की तो प्लांट अलग है ना, उसका स्टिग्मा स्टाइल इस्तेमाल किया जाता है, याद आ रहा है, मैंने तो लिखवाया भी है। इसका मतलब है कि यदुराज आपको समय नहीं मिल रहा है पढ़ने का। यदु, अरे भाई कब, कब पढ़ेंगे आप? मतलब नाराज होना लाजमी है कि नहीं, आप बताओ। क्वेश्चन पूछना गलत नहीं है, क्वेश्चन पूछना गलत नहीं है, मैं आपका टीचर हूँ, आप मुझसे पूछिए। बट मेरा, अच्छा आपके पापा या आपके भैया आपसे नाराज नहीं होंगे क्या? आप सोचो, प्लीज पढ़िएगा।
वादा किया है आपने, आज जो पढ़ा रहा हूँ पढ़िएगा। चलो भाई, तब लिख लो इसको, तो लिख लो पेपेवर सोमनीफेरम। और क्रोकस सेटाइवस जाफरान है, क्रोकस सेटाइवस वो है अपना सेफ्रॉन है। पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम। फैमिली बता दो यदुराज। पेपे वेरेसी, ठीक है, पेपे वेरेसी। चलो भाई, ओनली फॉर यदुराज सैफरॉन, सैफरॉन ऑब्टेन फ्रॉम क्रोकस सेटाइवस, सेटाइवस, क्रोकस सेटाइवस। फैमिली बताइए। हाँ भाई ओवैस साहब। इरिडेसी, फैमिली इरिडेसी। चलिए अगला, ल्यूकोराइस। हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, ल्यूकोराइस नोट कर लेना। ल्यूकोराइस, ल्यूकोराइस ऑब्टेन फ्रॉम, ऑब्टेन फ्रॉम ग्लिसराइजा, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, ग्लीसीराइजा ग्लैब्रा, ग्लैब्रा, ठीक है। ग्लीसीराइजा ग्लैब्रा। ये है फैबेसी फैमिली का। ये रूट्स से निकलता है, रूट्स ऑफ, रूट्स ऑफ ग्लीसीराइजा, फैमिली फैबेसी, फैमिली फैबेसी है, ठीक है, फैमिली फैबेसी, फैमिली फैबेसी। क्या काम है ल्यूकोराइस का, काम क्या है पता है? नाम भी पहली बार सुना होगा आप लोगों ने तो। हम्म। हाँ, कफ, कफ में इस्तेमाल किया जाता, पता नहीं। मुलेठी नाम तो मैंने। हाँ जी, हाँ जी। कवा में डाल, जी 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 जी। फ्लेवरिंग सब्सटेंस भी है, फ्लेवरिंग और कन्फेक्शनरी में भी डलता है मुलेठी। पता नहीं मुलेठी को ही कहते हैं, किसे कहते हैं, नॉट क्वाइट श्योर भाई। स्वीट रूट तो बोलते हैं। स्वीट रूट बोलते हैं। चलो, तो लिकोराइस ऑब्टेन फ्रॉम, देख लेना एक बार, कंफर्म कर लेना भैया। कॉमन नेम मुझे भी बहुत कम याद हो पाते हैं। बार बार से बोटेनिकल तो खैर यूज टू हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन कॉमन नेम अलग अलग राज्यों में जाता हूँ तो वहाँ के अलग अलग नाम मुझे कंफ्यूज करते हैं। ये लिकोराइस याद है, लिकोराइस को कहते क्या है ये नहीं पता मुझे। देख लेना, आप मुझे भी बता देना। अच्छा, मुलेठी को स्वीट रूट, स्वीट रूट तो बोलते होंगे, मैं ये पूछ रहा हूँ हाँ हाँ। और लिकोराइस क्या उसी से निकलता है या उसी का कॉमन नेम है, ये मुझे वो रूट है, रूट ऑफ ग्लिसराइज, ग्लिसराइज है। ठीक है भाई, तो इसका यूज लिखिए, कफ में करते हैं, यूटिलाइज इन कफ, कफ में करते हैं। फ्लेवरिंग सबस्टांस भी है, फ्लेवरिंग सबस्टांस भी है, फ्लेवरिंग सबस्टांस भी है। अच्छा हाँ भाई, एक दिन पूछा था वो, वाइन में जो फ्लेवर डालने का काम करता है वो पौधे का नाम पूछा था, तो वो था ह्यूमुलस ल्यूपुलस कहते हैं। ह्यूमुलस ल्यूपुलस, ह्यूमुलस लूपुलस, लूपुलस। फ्लावर यूटिलाइज्ड एज फ्लेवर, फ्लेवरिंग सबस्टांस इन वाइन प्रोडक्शन, इन वाइन प्रोडक्शन। लोग नहीं, शौकीन लोग महकते हैं पता नहीं क्या, तो वो जो महक आती होगी मुझे लगता है कि वो सी ह्यूमुलस ल्यूपुलस प्लांट से, फ्लावर से आती होगी। सबस्टांस इन वाइन प्रोडक्शन, इन वाइन प्रोडक्शन, ठीक है, इन वाइन प्रोडक्शन, ह्यूमुलस लूपुलस, ह्यूमुलस लूपुलस। अच्छा नोट कर लो, इसकी फैमिली तो नोट कर लो, कैनाबिनेसी। सोचो,
कैनाबिस भांग बीसी फैमिली का है, कैनाबिनेसी फैमिली है, बिनेसी फैमिली। एक भांग जो है भ्रम पैदा करता है और एक खुशबू लाता है, देखो दो अलग अलग, एक ही प्लांट फैमिली है, अलग अलग कैरेक्टर्स। चलो भाई, लिक्विड वैक्स, लिक्विड वैक्स, लिक्विड वैक्स, लिक्विड वैक्स जो स्किन को वैक्सिंग कराने का काम करने में जो वैक्स इस्तेमाल होता है आजकल, तो बहुत सारे चॉकलेट ये और वो ऐसा वैसा सब केमिकल बहुत सारा आ गया। जो ओरिजिनल जो वैक्स, लिक्विड वैक्स बनाया गया था, वो जो ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन फ्रॉम जोजोबा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम जोजोबा, ठीक है, जोजोबा। हाँ जी, क्या? जोजोबा स्पीसीज, जोजोबा ओके स्पीसीज। रोजवुड ऑब्टेन फ्रॉम डलबर्गिया लैटिफोलिया, रोजवुड, रोजवुड ऑब्टेन फ्रॉम डालबर्गिया लैटिफोलिया। लैटिफोलिया, डालबर्गिया लैटिफोलिया फैबेसी फैमिली होगी, ठीक है। आइए बनाते हैं पेपर, पेपर के लिए इससे क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं, सुनिए। इससे पहले थे भोजपत्र, किससे बनाया जाता है? भोजपत्र नाम सुना है आप लोगों ने? भोजपत्र, हाँ, यदुराज या आप सभी लोगों ने भोजपत्र नाम सुना है? जो पहले जमाने में जो हमारे ग्रंथ हैं वो एक तरह के पत्ते पे नोट किए जाते थे, जो भोजपत्र कहा है। भोजपत्र किस प्लांट से निकाला जाता है भाई? भोजपत्र किसी चीज का पत्ता है, तो कोई उसका प्लांट होगा, प्लांट होगा तो प्लांट का बोटेनिकल नाम भी होगा। तो क्वेश्चन पूछा है, स्टार लगाइए, भोजपत्र। अरे वेरी गुड, क्या बात है भाई, वो है साहब, वेरी सून आप तो भाई अपडेट टीचर बन जाएंगे भाई, बड़े टीचर बन जाएंगे भाई। तो आप लोगों की पोस्ट क्या रहेगी वहां पे जब ज्वाइन करेंगे, इसमें ज्वाइन करेंगे तो क्या, कौन सी? लेक्चर क्या, लेक्चरर बायोलॉजी की बॉटनी? अच्छा, लेक्चरर बॉटनी, जूलॉजी का फिर कोई अलग होगा। वेरी गुड, बेटुला यूटिलिस, बेटुला। और यहाँ कीवी में कैसा होता है भाई यदुराज? इसमें भी तो केवी में क्या बायोलॉजी पूछा, दोनों जूलॉजी बॉटनी दोनों पूछी जाती है? अच्छा, पीजीटी बायोलॉजी होता है ना। बेटुलेसी फैमिली, अभी केवी का ना? क्यों, केंद्रीय विद्यालय है क्या जम्मू कश्मीर में? अच्छा, हाँ वो एक्चुअली क्या था, मैं वहाँ से पढ़ा हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू से पढ़ा हूँ। लेकिन फिर मैं भी छोटा था यार, मैं सिर्फ पढ़ाई करने गया था चुपचाप, एक तो बहुत दूर था, उतना कन्वेंस के साधन नहीं हुआ करते थे। तो अभी तो बहुत अच्छा हो गया वो कन्वेंस, लेकिन बहुत स्लो है कन्वेंस, जम्मू वगैरह का तो बहुत स्लो कन्वेंस है, जो साधन जो है बड़े। अरे गेटिंग बोर यार, वहाँ तो मतलब ठीक है, चलो अच्छी बात है, होना ही चाहिए, समय के साथ बदलाव होना चाहिए। चलो ये भोजपत्र, बेटुला यूटिलिस, बेटुला बेस्ट क्वालिटी पेपर ऑब्टेन फ्रॉम, एक पूछा था भाई बेस्ट क्वालिटी पेपर, क्वालिटी पेपर ऑब्टेन फ्रॉम, ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पनीस, स्पनीस, ठीक है, पीसिया भी बोलते हैं इस प्लांट को, पीसिया प्लांट, पीसिया प्लांट, पीसिया प्लांट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट पेपर मिल कहाँ लगाई गई थी? फर्स्ट पेपर मिल लगाई गई थी श्री रामपुर में, लगाई थी वेस्ट बंगाल में। फर्स्ट पेपर मिल, फर्स्ट पेपर मिल, पेपर मिल established इन श्री रामपुर, ये श्री राम नहीं है, श्री रामपुर है, श्री रामपुर,
पुर, WB वेस्ट बंगाल, WB का मतलब वेस्ट बंगाल में लगाया जाता है। ठीक है, हो गया है ना, सबका हो गया था ना। अच्छा, एक टर्म आएगा आप लोगों को इसी में, एक टर्म आएगा इथनोबॉटनी, टर्म आएगा इथनोबॉटनी, इथनोबॉटनी। क्या है ये इथनोबॉटनी? इथनोबॉटनी क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी एंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट एंड पीपल, प्लांट एंड पीपल। द ब्रांच ऑफ बॉटनी, botany that deals with the study of plant and people, the study of relationship between plant and people, plant and people, प्लांट एंड पीपल, लोगों का और पौधों के बीच में जो भी संबंध है उसको कहते हैं क्या? इथनोबॉटनी। अब इसके खोजकर्ता कौन थे? जो ये टर्म दिया था, किसने दिया था? द टर्म गिवन बाय द टर्म गिवन बाय J.W. हार्सबर्गर, J.W. हार्सबर्गर। ठीक है, खाने वाला नहीं है ये, हार्सबर्गर है। ठीक है, खा नहीं सकते आप। 1895। ठीक है, चलो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, इसके आगे अब चला, केवल पॉइंट्स लिखवाते चल रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक आ रहे हैं बीच बीच में, लेकिन पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे हम लोग इसमें। मजीठ नाम सुना है आप लोगों ने? मजीठ एक प्रकार की डाई होती है, मजीठ एक प्रकार की डाई होती है। स्टार 2 लगाइएगा, एक बार पूछा गया है क्वेश्चन। मजीठ, मजीठ obtained from रूबिया कार्डिफोलिया, रूबिया कार्डिफोलिया। शीमा, शिवानी, सुमी, विपन, समझ में आ रहा है ओजस्विनी? ठीक है, रूबिया कार्डिफोलिया, रूबिया कार्डिफोलिया। ठीक है, रूबिया कार्डिफोलिया, रूबिया कार्डिफोलिया की रूट से निकाला जाता है, रूट से निकाला जाता है। और मजीज क्या है? एक प्रकार का नेचुरल डाई है, नेचुरल डाई, नेचुरल डाई। ठीक, चिविंगम, च्युइंगम खाए हैं आप लोग? बचपन में तो खूब खाते हैं। तो च्युइंगम किससे निकाला? चिविंगम, च्युइंगम, एक्रस सेपोटा, एक्रस सेपोटा, सेपोटा, फैमिली सेपोटेसी, फैमिली सेपोटेसी, चिविंगम अपने फ्रॉम फैमिली सेपोटेसी। ब्लैक ब्रेड, ब्लैक ब्रेड किससे बनाया जाता है? तो ये सिकाले प्लांट से बनाया जाता है, सिकाले प्लांट से। सिकाले एक प्रकार का C4 प्लांट है, सिकाले एक प्रकार का C4 प्लांट है, सिकाले प्लांट। बच्चों इसमें लिख लीजिएगा आप लोग, ये C4 प्लांट है, ये C4 प्लांट भी है, C4 प्लांट भी है। ठीक है, हो गया। जिंगली ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम सीसमम इंडिकम, जिंगली ऑयल, जिंगली ऑयल, देखो जंगली नहीं जी, जिंगली, GIN, जिंगली, जिंगली ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम सीसमम इंडिकम, सीसमम इंडिकम से निकाला जाता है। गंध विरोजा, गंध विरोजा टर्पेंटाइन ऑयल है, पाइनेसी फैमिली, और पाइनस से निकाला जाता है गंध विरोजा, गंधा विरोजा। गंध विरोजा को का दूसरा नाम है टर्पेंटाइन ऑयल, कारपीन का तेल।
टर्पेंटाइन ऑयल, पाइनस लॉन्गिफोलिया, पाइनस लॉन्गिफोलिया से निकाला जाता है, पाइनस लॉन्गिफोलिया से निकाला जाता है, पाइनेसी फैमिली, पाइनेसी फैमिली। चलो भाई कुछ ड्रग्स लिख लो, कुछ ड्रग्स लिख लो। हेडिंग है ड्रग्स, हेडिंग है ड्रग्स, ठीक है। जैसे अश्वगंधा, अश्वगंधा, नाम तो सुना होगा अश्वगंधा का। अरे विथानिया, विथानिया सोमनीफेरा, विथानिया या तो आपके घर पे होगा या फिर जब आप एमएससी कर रहे होंगे तो उस कॉलेज में जरूर होगा विथानिया सोमनीफेरा। क्यों आप लोग यहाँ, हाँ बॉटेनिकल गार्डन होता है आप लोग के यहाँ, तो वहाँ पे डेफिनेटली होगा, इसके बिना तो बोटेनिकल गार्डन मतलब अधूरा ही हो जाएगा, ठीक है। फैमिली सोलेनेसी, फैमिली सोलेनेसी, ठीक है। फैमिली सोलेनेसी, और ये किससे निकाला जाता है, रूट से निकाला जाता है, रूट्स पार्ट, रूट पार्ट यूटिलाइज होता है, रूट पार्ट यूटिलाइज होता है, यूटिलाइज होता है। किसमें इस्तेमाल होता है, एक्चुअली ये अल्जाइमर वगैरह में, अल्जाइमर, पार्किंसन डिजीज अगर किसी को हो जाए, पार्किंसन डिजीज में, ठीक है, इस सब में इस्तेमाल होता है, ठीक है। दूसरा नोट कर लीजिए, दूसरा नोट कर लीजिए, कोयागम्भ या कार्यागम भी कह, कोया या कार्यागम, कोया या कार्यागम भी कहा जाता है, कोया या कार्यागम, 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 ऑब्टेन फ्रॉम स्टरकुलेरिया, ऑब्टेन फ्रॉम स्टरकुलेरिया, स्टरकुलेरिया, ठीक है, ऑब्टेन फ्रॉम स्टरकुलेरिया, स्टरकुलेरिया, मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली, ठीक। तीसरा लिखिएगा गम अरेबिक, गम अरेबिक, गम अरेबिक, ठीक है। गम अरेबिक ऑब्टेन फ्रॉम, गम अरेबिक ऑब्टेन फ्रॉम, ये नहीं आता है अकेसिया सेनेगल से, अकेसिया सेनेगल, अकेसिया सेनेगल, सेनेगल, अकेसिया सेनेगल, ठीक है। और अकेसिया की फैमिली क्या हो जाती है, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनोसी, अकेसिया की फैमिली हो जाती है लेग्यूमिनोसी, ठीक है। आगे चलो, नोट करिए, गम गूगल हो गया, नहीं गम अरेबिक हुआ था ना, अब गम गूगल, गम गूगल कई बार पूछा है बच्चों, स्टार लगेगा। चौथा है गम गूगल, गम गूगल, गम गूगल ऑब्टेन फ्रॉम कॉमीफोरा वाइटी, कॉमीफोरा, फोरा वाइटी, ठीक है, कॉमीफोरा वाइटी, कॉमीफोरा वाइटी, बर्सेरेसी फैमिली हो जाएगी, बर्सेरेसी फैमिली हो जाएगी, कॉमीफोरा वाइटी फैमिली बर्सेरेसी। पांचवा, ठीक है, पंजेंसी अफवार, हाँ देखो भाई पंजेंसी अफवार, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में पंजेंसी, पंजेंसी इसको स्टार ला के लिख लीजिएगा, इसको स्टार ला के दूसरे कलर की पेन से लिखिएगा, पंजेंसी। क्यों खाना आप लोगों के यहाँ कश्मीर में खाना मस्टर्ड ऑयल में बनता है या फिर किसी और ऑयल में,
मस्टर्ड ऑयल में आप लोग क्या, क्योंकि बाकी मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में पड़ मिलता है मीठे तेल, यानी कि मूंगफली या फिर सोयाबीन का तेल मिलता है, ये इस्तेमाल करते हैं लोग। दिल्ली में तो ज़्यादातर लोग अब रिफाइंड में आ चुके हैं। आप लोग क्या राजस्थान में किस चीज़ का तेल इस्तेमाल किया जाता है युवराज? सब्जियों के लिए तो गर्मियों में भी तिल का तेल। मस्टर्ड भी रहता है आप लोगों के यहाँ? ज़्यादातर मस्टर्ड ही रहता है। ओके। मस्टर्ड ऑयल अमेरिका में बैन है, पता है आप क्यों? हाँ, कार्सिनोजन, लेकिन हम लोगों का नहीं होता, क्यों? सॉरी। हाँ, लेकिन अपने यहाँ क्या ऐसा बहुत हो रहा है? अपने यहाँ इंडियंस को उतना नहीं नुकसान है। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में खाते हैं लोग। मैं तो यूपी का ही रहने वाला हूँ, और मस्टर्ड की खेती होती है, मेरी खुद की खेती मस्टर्ड की है, क्या बोलूँगा। तो खूब खूब अदर कोई तेल ही इस्तेमाल नहीं करते यहाँ के लोग। मस्टर्ड ऑयल अगर मतलब, अच्छा, ये इसी महीने में, गर्मी में? हाँ, 12 महीने, 12 महीने, अगर उत्तर प्रदेश में तो 12 महीने मस्टर्ड ऑयल, बिल्कुल। अमेरिका में बने क्योंकि ये कार्सिनोजेन है, कार्सिनोजेन है, कैंसर काज करता है। Pungency of mustard oil due to allyl isocyanide, due to is due to allyl isothiocyanate, एलाइल आइसोथायोसाइनेट। पंजेंसी ऑफ मस्टर्ड, आपने अभी बात हुई थी ना कि मस्टर्ड ऑयल में क्या पाया जाता है, तो मस्टर्ड ऑयल में एलाइल आइसोथायोसाइनेट पाया जाता है, जिसकी वजह से जो झांस आती है ना, जब आप लोग गर्म करके तड़का लगाते हैं तो नहीं है कि स्मेल सी आती है, तो वो एलाइल आइसोथायोसाइनेट से होता है, ठीक है। एलाइल आइसोथायोसाइनेट से होता है। अच्छा, रेसर पाइन किससे निकाला जाता है? 5वां नंबर लिखिए। रेसर पाइन किससे निकाला जाता है? रेसर, रेसर पाइन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट्स ऑफ रॉल्फिया सर्पेंटाइन है, ठीक है। ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रूट्स ऑफ रॉल्फिया सर्पेंटाइन है, ठीक है। फैमिली सोलेनेसी, फैमिली सोलेनेसी। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा रॉल्फिया सर्पेंटाइन, रेसर पाइन का? तो ब्लड प्रेशर में, बीपी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बीपी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बीपी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी को अगर इंसोमेनिया है, इंसोमिया है, नींद नहीं आ रही हो, तो रेसरपाइन दूध को पीस करके लोग पिला देते हैं तो नींद आने लगती है। हालांकि ऐसा आपने जानकारी नहीं करना है क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं हैं इसके। अच्छा, अब है सिट्रोनेला ऑयल। 6वां नंबर, सिट्रोनेला ऑयल, सिट्रोनेला ऑयल, सिट्रोनेला ऑयल ऑप्टेन फ्रॉम ये सिम्बू पोगन न्यूडस से, सिम्बू सिम्बू पोगन, पोगन नॉडस। अड़ियर, क्या कह रही हो? कुछ कह रही थी?
कोई बात नहीं, इजी भाई, टेक इट इजी। मैं शुरू से ही कहता हूँ, ये सब छोटी छोटी घटनाओं को याद नहीं करते, दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। पाकिस्तान, भारत, क्या क्या तो हो रहा है। ये तो माइक से बातचीत है सिर्फ। चलिए आइए, सिट्रोनेल ऑयल के बारे में बात। आफ्टर एंड फ्रॉम, अच्छा पाम ऑयल था वो। पाम ऑयल को क्यों भूल रहे हो भैया? अगर आपने फैक्ट्री से बना हुआ कोई भी चाहे मस्टर्ड ही क्यों ना खरीदा हो, उसमें वो लोग पाम ऑयल जरूर मिला देंगे। ठीक है, पाम ऑयल सब में मिलावट हो ही रही है, देख ही रहे हैं आप लोग भी। तो भैया पाम ऑयल, किस बोटेनिकल नाम देख लो। पाम ऑयल निकलता किससे है? पाम ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलाइस, इलाइस। ठीक है, ब्राजीलियंसिस, ब्राजीलियंसिस। ठीक है, इलाइस ब्राजीलियंसिस, इलाइस ब्राजीलियंसिस से पाम ऑयल निकलता है। पाम ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलाइस ब्राजीलियंसिस। ठीक है, उसके बाद अच्छा एक आइवोरी नाम सुना है आप लोगों ने? आइवोरी, आइवोरी नाम नहीं सुना आप लोगों ने? तो मैं बताऊं, या सुना हो तो फिर आगे बढ़े। अच्छा, हाथी दांत नाम सुना है आप लोगों ने? तो हाथी को मारा क्यों जाता था? जो गजदंत के लिए मारा जाता था, उससे, उसके हाथी के दांत के अंदर सफेद रंग का हार्ड मटेरियल पाया जाता है जिसे आइवोरी बोलते हैं। ठीक है, उस आइवोरी से फिर कंगन और तरह तरह के गहने वगैरह बनाए जाते थे जो महंगे दामों में बिकते थे। ये तो बैन हो गई आइवोरी। ठीक है, अब हाथी को मारना तो आसान है नहीं, और इतने हैं भी नहीं बेचारे मारे कि मारे जा सके। फिर क्या हुआ, लोगों ने खोजा, एक प्लांट बेस्ड आइवोरी भी बनाई, प्लांट बेस्ड आइवोरी भी बनाई गई। ठीक है, obtained from, obtained from phytolithas, 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 मैक्रोकार्पा, मैक्रोकार्पा, फाइटेलिफस मैक्रोकार्पा से निकाला जाता है, जो कि एरिकेसी फैमिली का मेंबर है। एरिकेसी फैमिली का एक पाम है। क्या होता है, इसके जो तना है उसमें सफ़ेद रंग का मटेरियल निकलता है, बड़ा हार्ड होता है। उसी हार्ड मटेरियल को काट काट के गहने बनाए जाने लगे और उसे प्लांट आइवोरी बोला जाता है। जो हाथी से निकलता था उसे एनिमल आइवोरी बोला जाता था। ठीक है, अब वो निकलता नहीं है। अब किससे निकाला जाने लगा? प्लांट आइवोरी से। ये सस्ता भी है, ये मतलब कंपेरेटिवली तो सस्ता ही होगा, कंपेरेटिवली तो सस्ता ही होगा। अच्छा, नौवा नोट करिए, गुआयूल रबर। अब जब मैं बताऊंगा कि किस प्लांट से निकलता है तो आप लोगों को आश्चर्यचकित हो जाएंगे। रबर ऑब्टेन फ्रॉम। अच्छा एक चीज बताओ, आपके यहाँ कोई ऐसे ऐसा वाइल्ड कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं जो आप वाइल्ड हों, जो आप लोग उगाते नहीं बस ऐसे उग जाते हों? कुछ प्लांट्स के नाम बताइए। ऐसे प्लांट है ना आप लोग के यहाँ? जैसे हमारे यहाँ लेंटाना इंडिका है, आपके यहाँ कौन सा इस तरह का देखा है ना, जो उगाए नहीं जाते, सड़क किनारे उगते रहते हैं? हाँ ठीक है, कैलाट्रॉस प्रोसेरा, मदार जिसे बोलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं बस यही जानना चाह रहा था सुमी, इतना ही जाने में आंसर निकल गया। तो ये जो ग्वाइविल रबर है, ऑप्टेन फ्रॉम पार्थीनियम अर्जेंटेटम। तो अब तक जो हम लोग समझते थे कि ये सब बेकार होते हैं, वाइल्ड है, ग्रो कर रहा है, बेकार मानते थे, तो आप लोगों को बता दूं कि बंद घड़ी भी एक दिन में 2 बार सही समय बताती है। एग्जाम्पल आपके सामने है, पार्थिनियम अर्जेंटेटम, पार्थिनियम अर्जेंटेटम। क्लियर है? क्यों, समझ में आता है ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ? आप लोगों को समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है ना? ऐसा तो नहीं बोर हो रहे हो कि कहाँ बैठ गए? तो यदु विपण अर्जेंटेटम, अर्जेंटेटम। ठीक है, सब वाइल्ड वेराइटी ही है, वाइल्ड वेराइटी है, कोई पार्थिनियम की खेती नहीं कर रहा है। लेकिन ग्वायूल रबर जो है इसी से ऑप्टेन होता है। ठीक है, सोलेनिन ऑप्टेन फ्रॉम दतूरा स्ट्रामोनियम। 10वां नंबर लिखिएगा, सोलेनिन।
डेटूरा, वही धतूरा जो हमारे यहाँ ऐसे वाइल्ड वेराइटी है, भी वाइल्ड ही है। धतूरा स्ट्रामोनियम, धतूरा स्ट्रामोनियम, धतूरा स्ट्रामोनियम। 11 लिखो नारसीन, नारसीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेपेवर सोमनीफेरा। पेपेवर सोमनीफेरा। अच्छा, एक प्लांट है सदाबहार के नाम से जाना जाता है, जानते हैं आप लोग? बड़ा इंपॉर्टेंट, उससे एक केमिकल निकलता है जिसका नाम है विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन सुना होगा आपने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के दौरान। तो ये जो विनब्लास्टिन, हटिए, क्या हो गया? छूट गया था? हो गया। विनब्लास्टिन, विनब्लास्टिन obtained from leaves of Catharanthus roseus, ठीक है। Catharanthus roseus, लीव्स ऑफ कैथरेंथस रोजेस, ठीक, सदाबहार की पत्तियों से निकाला जाता है। 12वां एमिटी। विन ब्लास्टिंग का यूज ब्लड प्रेशर या फिर ये एक्चुअली जान तो सेल डिवीजन में इसका रोल होता है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में इसका रोल होता है, कई जगह पे इसका रोल है। विन ब्लास्टिन और विन क्रिस्टीन दो होते हैं। बेसिकली जब वो प्रोटीन का निर्माण हो रहा होता है तो ये राइबोसोम से अटैच हो जाते हैं और उसको कुछ चेंजेस कर देते हैं ताकि ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया जो है रुक जाए, ठीक है। तो कैंसर प्रॉपर्टी में हेल्प कर सकता है। और भी बहुत सारे काम है भाई, ये तो देख दो मैं बता पा रहा हूँ, बहुत सारे इसकी यूटिलाइजेशन होते हैं। लेकिन कितना आसानी से उगता है, अपने यहाँ कितना आसानी से उगता है ये देखो। बिना पानी बहुत केयरलेस। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हो वैसा? सीमा या सोमी कुछ कह रही हैं। हाँ हाँ, बहुत लेस केयर, बहुत लेस केयर डिमांडिंग है ये, ठीक है। और इसके बाद लिखते हैं एमिटीन, एमिटीन रूट्स ऑफ, ये रूट से निकलता है, रूट्स ऑफ सिफेलिस, रूट्स ऑफ सिफेलिस। ये सिफिलिस और सिफेलिस से अलग है, सिफेलिस रोग है, सिफिलिस रोग है, ये सिफेलिस प्लांट है। सिफेलिस, ठीक है। सिफेलिस आई, ईपे काउन्हा, काउन्हा ईपे, सिफेलिस ईपे काउन्हा, ठीक है। फैमिली रूबिएसी होता है, फैमिली रूबिएसी होता है, फैमिली रूबिएसी होता है, ठीक है। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे गले में खराश हो या कहीं कफ बहुत ज़्यादा, म्यूकस ज़्यादा भरा, तो ये एक्सपेक्टोरेंट होता है, म्यूकस को हटाता है, ठीक है। या ऐसे लिख लो कि एक्सपेक्टोरेंट के रूप में यूटिलाइज्ड एज, यूटिलाइज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट, 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 ठीक है। यूटिलाइज एज एक्सपेक्टोरेंट, म्यूकस क्लियरिंग, क्या काम करता है ये? म्यूकस को क्लियर करता है, म्यूकस क्लियरिंग सबस्टांस है ये, म्यूकस क्लियरिंग सबस्टांस है ये, ठीक। अच्छा, 13वां रिसीन, रिसीन निकलता है रिसिनस कम्युनिस से, रिसिनस कम्युनिस से निकलता है ये, कम्युनिस से निकलता है। चौथा गटा पार्चा, गटा पर्चा किससे बनता है? गटा पर्चा नाम सुना होगा आप लोगों ने, पैलाक्वियम नामक प्लांट से निकलता है, पैलाक्वियम, पैलाक्वियम नामक प्लांट से निकलता है, पैलाक्वियम,
UIUM, पहला क्यूएम निकलता है। बेसिकली क्या है गटापाचा? बेसिकली एक प्रकार का लेटेक्स है जो अंडर वाटर केबल्स आई हुई है, जो समुद्र के अंदर से केबल आई हुई है इंटरनेट के लिए। तो उस केबल को वाटरप्रूफ बनाना होता है, तो उसमें गटापाचा या उससे निकलने हुए पैलाक्वियम से निकलने वाले लेटेक्स से निर्माण किया जाता है। तो बेसिकली इसको लेटेक्स प्लांट भी बोला जाता है, लेटेक्स प्लांट भी बोला जाता है। इससे जो बड़े अच्छी क्वालिटी के लेटेक्स निकलते हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी के लेटेक्स भी पैलाक्वियम प्लांट से ही निकाले जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे हम लोग अब। कल हमारी कोई क्लास नहीं होगी, परसों हमारी क्लास होगी। ठीक है, परसों की क्लास में हम लोग की मुलाकात होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए थे इकोनॉमिक बॉटनी से वो लिखवाऊंगा, ठीक है, पॉइंट वाइज। और उसके बाद टाइम बचेगा ही बचेगा तो टैक्सोनॉमी की शुरुआत कर देंगे हम लोग। टैक्सोनॉमी की कॉपी को लेकर के आइएगा। टैक्सोनॉमी की शुरुआत परसों की क्लास में होगी, 26 तारीख की इवनिंग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नाउ क्वेश्चंस आर वेलकम। किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं।